वालेकुम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज झटाझट टाइम हो चला 5 का पंचकहा। आम आदमी पार्टी के कप्तान कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी का लीडर कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ दरअसल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। यहाँ उनके जो घर है आजकल वो आम का चर्चा में नहीं है, बिल्कुल खास बन के चर्चा में एकदम जुटे पड़े हैं। बीजेपी एकदम हमला हो गई है उनके घर के ऊपर। पहले तो सवालों के ऊपर हमला होता था, आरोप प्रत्यारोप पे हमला होता था, लेकिन आज घर के ऊपर हमला हो रहा है। हाँ, ये घर के ऊपर ही हमला हो रहा है। बीजेपी दरअसल करे भी क्यों न, 45 करोड़ रुपया का जो सवाल है साहब, इसलिए बीजेपी हमलावर हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बिल्कुल एकदम सिंपल होके आए थे। जब केजरीवाल भाषण देते थे, कहीं पे स्पीच देते थे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देते थे और वो कहते थे जो जितने सारे देश में नेता है, जितने सारे मुख्यमंत्री है हो या प्रधानमंत्री हो या जितने सारे नेता हो, बिल्कुल खास वीआईपी व्यवस्था में रहते हैं, बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छे बंगलों में रहते हैं, बहुत महंगी गाड़ी चढ़ते हैं, बहुत सारे सुरक्षा व्यवस्था उनका होता है। दरअसल वो ये सबको नकार रहे थे। जो मैं जब सत्ता में आऊंगा तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसे नहीं दिखूंगा, मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह जीऊंगा, जैसे झुग्गियों में लोग रहते हैं, जैसे 5 लाख 6 लाख वाले घर के लोग रहते हैं, जैसे हम और आप रहते हैं, बिल्कुल ऐसे रहूंगा। तो ये करते करते वो कुछ दिन अगर आपको याद होगा तो ऐसे दिखे भी हो। एक छोटी सी वेगनार में चलते थे और जब शुरू में वो मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद भी धरना वगैरह दिए थे, रोड पे ऐसे ही लेटे हुए थे। फिर उनका सरकार गिरा, फिर से दोबारा चुनाव हुआ, फिर से वो सत्ता में आए। तो कुछ दिन उनकी जो पॉलिटिक्स थी बहुत अच्छी भी थी, बहुत अच्छा भी लगा। और जब अब का पॉलिटिक्स देखे उनका तो वो जैसे कहते हैं कि हमने स्कूल व्यवस्था बहुत मजबूत किया है, पढ़ाई लिखाई किया है। स्कूल तो उन्होंने बनाया जो दिखने में आता है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल वो धीरे धीरे करके अपने खास घर भी बनाने लगे। वो अपने बंगलों में भी धीरे धीरे करके खास चीजें चुन के लगाने लगे। थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहती हूँ, 8 लाख का पर्दा उनके घर में लगा है अभी। 8 लाख का पर्दा, आप सोच सकते हैं कि कितना बेशकीमती पर्दा होगा। 8 लाख का 6 करोड़ का पत्थर लगा है उनके घर में। नीचे का जो पत्थर होता है, जो भी आप टाइल वाइल हम लोग लगाते हैं, वो 6 करोड़ का है। 11 करोड़ का इंटीरियर है उनके घर में। हाँ, अब यह बात ये सवाल उठता है कि जब उनका बंगलों का डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट आया होगा तब खर्चा दिया बताया होगा जो इतना करोड़ खर्चा लगेगा, 45 करोड़ खर्चा लगेगा। पीडब्ल्यूडी ने उनका घर बनाया। तो जब वो आम आदमी है, क्या उस टाइम उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं आम आदमी पार्टी का लीडर हूँ, मैं आम आदमी का लीडर हूँ, मैं आम आदमी का कप्तान हूँ, मैं आम आदमी का दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, खास आदमी का नहीं हूँ। क्योंकि ये व्यवस्था तो सिर्फ खास लोगों के लिए है, आम लोगों का तो व्यवस्था हुआ नहीं है। जो वो ले रहे हैं, जो बंगलों में खर्चा किए, ये तो खास आदमी का हो गया। अब वो तो जब सत्ता में आए थे तो बिल्कुल आम आदमी क्या कहते थे, बिल्कुल मैं आप ही की तरह जीने वाला हूँ। लेकिन वो दरअसल वो धीरे धीरे करके खास हुए। तो चर्चा सवाल ये उठता है कि जब हमारे घर का कोई कप्तान जब वो खास बनने लगेगा, खास पैसे कमाएगा, खास महंगी गाड़ी में चढ़ेगा, तो उसके घर के जितने सारे मेंबर हैं उसको भी विशेष सुविधा देगा, वो उसको भी गाड़ी में बिठाएगा, उसको भी अच्छा घर देगा। जब वो अच्छी होटलों में खाना खाएगा तो अपने घर के लोगों को भी देगा। तो सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी अपना सब कुछ खास अब करने लगे हैं तो क्या वो दिल्ली की जनता को खास देंगे सब कुछ? क्या वो जो दिल्ली में इतने सारे झुग्गी है, क्या वो अब हटने वाला है? सवाल ये उठता है, क्योंकि अब वो खास बन गए हैं। तो जब हमारा लीडर खास बनेगा तो उस रस्सी पकड़ करके हम भी खास बनेंगे, यानी दिल्ली का जो जनता है गरीब वो भी खास बनेगा। यानी दिल्ली में अब बिल्कुल झुग्गी नहीं देखना चाहिए। जैसे उन्होंने बिजली पानी सब कुछ फ्री दिया, तो अब वो जैसे घर महंगे घर में खुद रहेंगे, तो ऐसे दिल्ली का जनता को भी देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लीडर है ना वो। आम आदमी अब खास बनेगा ना। तो ये मेन मुद्दा है। तो क्या अब देखना यह है कि दिल्ली के जनता को भी विशेष सुविधा देंगे, आम आदमी से खास आदमी बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। ये बात हो गई केजरीवाल की। अब बात थोड़ा आगे करते हैं। हाँ, बाहुबली आनंद मोहन कानूनी प्रक्रिया के बाद कल वो पूरे तरह से रिहा हो जाएंगे। उस पे आरजेडी के नेता
आरजेडी के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कानूनी जो है वो जो कानून के हिसाब से वो बाहर आ रहे, लेकिन ये कानून सवाल ये उठता है कि ये कानून बदला किसने, लगाया किसने था पहले। 2012 में यही कानून नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए थे, जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर की मौत होगा, हत्या करेगा तो उसको 20 साल की सजा होगी। लेकिन आज ये वापस किस लिए आप जो वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जो ये कानूनी प्रक्रिया से, तो कानून बदला किसने। दरअसल वो अपने सहूलियत से जो ये नेता है, ये जो जब हम लोग कुछ भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है और कहते हैं कि हमको ये कानून सरकार को बदलना चाहिए, ये एक संविधान में लागू करना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए, तब तो प्रेशर में आकर के सरकार वो कानून बना देता है। लेकिन अब ऐसा भी आप देखिए कि कानून बना करके भी फिर से कानून बना दिया जाता है। जो 20 साल की सजा थी वो ऐसा कानून बना दिए कि वो निकल के कल बाहुबली वो वापस आ रहा है। यानी तो कैसे जनता भरोसा करेगा। जो आज जो सरकार कानून बनाया है वो हमेशा के लिए चलेगा, क्योंकि अब तो यही सवाल उठेगा ना कि जो नेता लोग हैं वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, अपने फायदे के हिसाब से कानून बनाते हैं। जब उनको लगा उस टाइम तब वो कानून बना दिए जेल का 20 साल। अब उनको वोट बैंक दिख रहा है राजपूतों का, तो अब इस हिसाब से कानून बना दिए कि बाहुबली छूट करके वापस। आखिर जनता भरोसा करे तो कैसे करे, कैसे जुड़ेंगे हम लोग आप लोग इन नेताओं के बात पर। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ झटाझट।